क्योंकि जिस दुश्मन को गिराना है वह सलाखों के पीछे नहीं सिंहासन पर बैठा है। कहानी की शुरुआत एक ऐसी जेल से होती है जो आम जेलों से बिल्कुल अलग है। ऊंची दीवारों और लोहे के दरवाजों के भीतर एक आदमी रहता है जो इस जगह पर ऐसे राज करता है जैसे यह उसका अपना राज्य हो। उसका नाम है बालाम, मेक्सिको का एक खूंखार कार्टेल सरगना और अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया। कागजों में वह एक कैदी है लेकिन उसकी जिंदगी किसी राजा से कम नहीं। उसके निजी गार्ड हैं। वह जेल के अंदर और बाहर कारोबार चलाता है और उसका असर जेल की दीवारों से बहुत दूर तक फैला हुआ है। ड्रग्स, हथियारों और इंसानों की तस्करी, हर गलत धंधे में उसके हाथ हैं। जेल में रहते हुए भी वह अपनी पूरी आपराधिक दुनिया को कंट्रोल करता है। इसी दौरान कुछ नए कैदी जेल में लाए जाते हैं। उन्हें लाइन में खड़ा किया जाता है, उनकी इज्जत छीनी जाती है और ठंडी बेरंग बैरकों में फेंक दिया जाता है। यह जगह बालाम की आलीशान कोठरी से बिल्कुल अलग है। इन सब पर नजर रखता है ऑफिसर ग्रीन, एक सख्त जेल अधिकारी जो अपनी ताकत को निजी जंग की तरह इस्तेमाल करता है। उसकी नजर एक कैदी पर जाकर टिक जाती है, जैक स्टोन। कहानी एक हफ्ता पीछे जाती है जब जैक अभी कैदी नहीं था। वह तब एक पुलिस अफसर था। उसी समय उसने अपने दो भरोसेमंद साथियों के साथ एक साहसी बैंक डकैती को अंजाम दिया। बाहर से यह लूट पैसों के लिए लगती है लेकिन जैक का असली मकसद कुछ और था। बैंक की तिजोरी में ऐसे दस्तावेज और फाइलें छिपी थीं जो सरकार और पुलिस के बड़े अफसरों की गहरी साजिशों को उजागर कर सकती थीं। इन लोगों के तार सीधे बालाम के नेटवर्क से जुड़े थे। जैक ने जरूरी सबूत निकाले, बाकी सबूत मिटाने के लिए बम लगाया और वहां से भाग निकला। भागते समय वह बुरी तरह घायल हो चुका था। पुलिस उसके पीछे थी। उसने चालाकी से सबूतों से भरा बैग एक रास्ते में फेंका और खुद दूसरी तरफ भाग गया। एक पुलिस वाला उसके पीछे पहुंचा लेकिन जैक पहले से तैयार था और उसे बेहोश कर आगे बढ़ गया। बाद में वही बैग एक साहसी पत्रकार ट्रिशा सिंक्लेयर तक पहुंचा। उसने हर फाइल, हर सीढ़ी को ध्यान से देखा। हर पन्ना एक बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रहा था। वर्तमान में लौटते हैं। जैक अब जेल में है। उसकी गिरफ्तारी कोई हादसा नहीं थी। उसने जानबूझकर आत्मसमर्पण किया था ताकि वह बालाम के करीब पहुंच सके, लेकिन अब तक उसकी बालाम से सीधी मुलाकात नहीं हुई है। जेल में उसकी जान पहचान सिल्वा नाम के एक बातूनी कैदी से होती है जिसे आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं है। खाने के समय जेल का असली सिस्टम सामने आता है। सीमोन, जो बालाम का चचेरा भाई है, नए कैदियों से सुरक्षा के नाम पर पैसे मांगता है। जैक मना कर देता है। बात बढ़ती है लेकिन मामला यही नहीं रुकता। कुछ समय बाद जैक को एक कमरे में ले जाया जाता है। सामने कैमरा है, दूसरी तरफ स्क्रीन पर खुद बालाम बैठा है, आराम से कुर्सी पर पसरा हुआ। वह जैक को घूरता है। वह बताता है कि जैक ने उसके लोगों, उसके पैसों और उसके धंधे को नुकसान पहुंचाया है। वह जैक को उसकी पत्नी की मौत की याद दिलाकर डराने की कोशिश करता है और जंग का ऐलान करता है, लेकिन जैक चुप रहता है। उसकी खामोशी ही उसकी ताकत है। जेल के बाहर ट्रिशा सबूतों को जोड़ रही है। उसे पता चलता है कि भ्रष्टाचार कितनी ऊंचाई तक फैला है। वह जैक के अतीत की जांच भी शुरू करती है। इसी बीच जैक को अपने गिरफ्तारी के पल याद आते हैं जब कभी उसके साथ ही रहे पुलिस वाले ही उसके दुश्मन बन गए थे। एक रात 3 कैदी चुपके से जैक पर हमला करते हैं। वे समझते हैं कि वह सो रहा है लेकिन जैक पूरी तरह तैयार होता है। वह सटीक और बेरहमी से उनका सामना करता है। उधर ट्रिशा सबूत लेकर अभियोजक के दफ्तर पहुंचती है लेकिन हालात अजीब हो जाते हैं। उसे शक होता है कि सिस्टम के भीतर भी दुश्मन है। वह सावधानी से काम लेने का फैसला करती है। बाद में ट्रिशा जेल में जैक से मिलती है। जैक उसे चेतावनी देता है कि जिन लोगों के खिलाफ वह जा रही है वे बेहद खतरनाक हैं। उसकी जान को खतरा है। जैक की रातें अब यादों में कटती हैं, खासकर अपनी मरी हुई पत्नी की यादों में। तभी एक सफाई कर्मी विलियम उससे बात करता है। वह बताता है कि बालाम और सीमोन जैक को नहीं छोड़ेंगे। वह यह भी बताता है कि बालाम का असली ठिकाना जेल में भी किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ एक महिला जेल की कहानी सामने आती है। एक कैदी अलीना को गलत तरीके से उठाकर बालाम के सामने लाया जाता है। बालाम उसे डराता है और चेतावनी देकर छोड़ देता है। उसकी जिंदगी अब बालाम की मर्जी पर है। जल्द ही जेल में खबर फैल जाती है, जैक के सिर पर इनाम रखा गया है। अब हर कैदी और कुछ गार्ड भी उसके दुश्मन बन चुके हैं। विलियम जैक को सावधान करता है लेकिन जैक शांत रहता है। अचानक जेल में हंगामा मच जाता है। कैदी जैक पर टूट पड़ते हैं। पूरी बैरक जंग का मैदान बन जाती है। इसी बीच बालाम को एक और फोन आता है। जिला अभियोजक उसे बताता है कि एक महिला पत्रकार ट्रिशा उसके पूरे नेटवर्क को उजागर करने वाली है और सबूत अब उसी के पास है। जंग अब सिर्फ जेल के अंदर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ शुरू हो चुकी है। गुस्से से भरा बालाम जोर देकर कहता है कि बैंक की तिजोरी में रखी सारी फाइलें नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन जॉनसन उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। वह साफ कह देता है कि ट्रिशा के पास सच्चाई उजागर करने के लिए जरूरी हर सबूत मौजूद है। यह सुनकर बालाम आगबूला हो जाता है। वह जॉनसन को आदेश देता है कि ट्रिशा को तुरंत चुप करा दिया जाए। बदले में वह वादा करता है कि दिन खत्म होने से पहले वह जैक स्टोन से खुद निपट लेगा। जेल के अंदर लॉन्ड्री रूम में जैक चुपचाप कपड़े तह कर रहा होता है। तभी अचानक उसे चारों ओर से घेर लिया जाता है। कुछ जेल कर्मी जो गुप्त रूप से बालाम के आदमी हैं, धीरे धीरे उसके पास आते हैं। उनकी ठंडी निगाहों से साफ पता चलता है कि उनका इरादा क्या है। मार खाकर भी जैक टूटता नहीं। वह किसी तरह लॉन्ड्री रूम से बाहर निकलता है लेकिन बाहर उसका इंतजार और भी बड़ा खतरा कर रहा होता है। कई कैदी उसकी ओर बढ़ते हैं, उसकी जान लेने के लिए तैयार, लेकिन जैक लड़ाई नहीं करता। वह दिमाग से काम लेता है। वह जोर से बोलता है ताकि हर कोई सुन सके। वह उन्हें समझाता है कि अगर इनाम की रकम सब में बांटी गई तो हर आदमी को मुश्किल से $11,000 मिलेंगे। इतनी छोटी रकम के लिए वे अपनी जान दांव पर
क्यों लगाएं? उस आदमी से लड़ने के लिए जिसने अकेले कई हमलावरों को गिरा दिया है। उसकी बात असर करती है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल जाती है, शक पैदा हो जाता है। एक एक करके कैदी पीछे हटने लगते हैं। जो हालात दंगे में बदल सकते थे वे डर भरी खामोशी में बदल जाते हैं। जेल के बाहर ट्रिशा सिंक्लेयर अपनी लड़ाई जारी रखती है। उसे हर समय ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उस पर नजर रखे हुए है। हर साया उसे डरा देता है। पीछा किए जाने का एहसास उसकी सांसें भारी कर देता है। सच्चाई की तलाश उसके लिए हर पल और खतरनाक होती जा रही है। वह महसूस करती है कि अब तक वह गलत दिशा में सोच रही थी। वह जैक स्टोन को भ्रष्टाचार से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, जबकि असली सच्चाई कहीं और थी। अब वह हर जानकारी को दोबारा जांचने का फैसला करती है, सब कुछ समझने और सही लोगों से बात करने का निश्चय करती है। महिला जेल में एलेना, जो असल में FBI की अंडरकवर एजेंट है, अपना मिशन जारी रखती है। बालाम उसे आदेश देता है कि वह उसकी भरोसेमंद सहयोगी कैथरीना से सुलह करे। बाहर से एलेना माफी मांगती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका इरादा कुछ और होता है। वह जानबूझकर कैथरीना को उकसाती है ताकि फिर से झगड़ा हो। लड़ाई होती है और एलेना घायल हो जाती है। उसे इलाज के लिए मेडिकल रूम ले जाया जाता है, ठीक वही जो वह चाहती थी। डॉक्टर के जांच करते समय वह चुपचाप एक पिन चुरा लेती है। जैसे ही स्टाफ बाहर जाता है वह हथकड़ियां खोलती है और सफाई के सामान में छिपी शराब और दवाइयां इकट्ठा करती है। उसी बाल्टी में छुपी एक छोटी चाबी निकालती है और वेंटिलेशन पाइप के जरिए अपना रास्ता तैयार करती है। पुरुष जेल में ट्रिशा एक बार फिर जैक से मिलने आती है। वह उसकी पत्नी की मौत पर दुख जताती है और उसे चेतावनी देती है कि बालाम के आदमी शहर में तबाही मचा रहे हैं। जैक कहता है कि वह यह सब पहले से जानता है। वह उसे उस रात की कहानी सुनाता है जब उसकी पत्नी की हत्या हुई थी, एक दर्द जो आज भी उसकी आत्मा में जिंदा है। उधर एलेना जेल का नक्शा याद रखने के लिए अपने शरीर पर निशान बनाती है और वेंट से नीचे उतर आती है। बाहर निकलते ही उसे नर्स लौटती हुई दिखती है। उसका भेद खुलने ही वाला होता है, लेकिन तभी विलियम नर्स का ध्यान भटका देता है और एलेना बच निकलती है। बाद में जैक सीधे सवाल करता है। वह जानना चाहता है कि विलियम असल में कौन है। तब विलियम सच बता देता है। वह FBI एजेंट है जो 6 महीनों से कैदी बनकर रह रहा है। उसका काम था बालाम से जुड़े भ्रष्ट अफसरों के सबूत इकट्ठा करना। एलेना उसकी साथी है जो महिला जेल में तैनात थी। ये सच जानकर जैक को एहसास होता है कि अब वह अकेला नहीं है। उनकी बात अचानक बालाम के गुंडों के आने से टूट जाती है। हालात बिगड़ते हैं और जैक को सजा देकर एकांत कोठरी में डाल दिया जाता है। अंधेरी कोठरी में वह अपनी पत्नी की यादों में डूब जाता है, जो उसके दर्द के साथ साथ उसके हौसले को भी जिंदा रखती हैं। विलियम को जेल अधीक्षक ब्लेन के दफ्तर बुलाया जाता है। ब्लेन पहले से ही शक के घेरे में है और माना जाता है कि वह बालाम के लिए काम करता है। ब्लेन विलियम को धमकाने की कोशिश करता है और सौदे की बात करता है। बाहर ट्रिशा एक बार फिर जिला अभियोजक जॉनसन से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सहायक मार्क उसे रोक देता है। वह सुझाव देता है कि अगर मामला इतना गंभीर है तो वह सबूत सीधे FBI को दे दे। ट्रिशा को शक होता है, लेकिन उसके पास विकल्प कम होते जा रहे हैं। इधर बालाम की मुलाकात उसकी बेटी से होती है। बेटी गुस्से में होती है। वह उसे उसकी गलतियों और उसके साम्राज्य से हुए नुकसान का एहसास दिलाती है। वह बताती है कि उसे पूरी जिंदगी झूठ बताया गया और अब वह उससे हर रिश्ता तोड़ने का फैसला करती है। एलेना थकान का नाटक कर एक गार्ड को अपने साथ ले जाने के लिए मना लेती है। फिर वह और विलियम उसे बेहोश कर आगे बढ़ते हैं। विलियम सुरक्षा कपड़े पहनकर कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है और निगरानी सिस्टम में घुसपैठ करता है। जेल में अफरा तफरी मच जाती है। एलेना मुश्किल से पकड़े जाने से बचती है। विलियम दुश्मनों को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाता है। जेल के बाहर ट्रिशा के खिलाफ साजिश अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। जॉनसन और एक भरोसेमंद महिला मिलकर उसे मारने की योजना बनाते हैं। ट्रिशा किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। जेल के अंदर विलियम एक एक करके भ्रष्ट गार्डों को हटाता है और आखिरकार ब्लेन को घेर लेता है। वह साफ कह देता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। इस समय जैक आखिरकार बालाम के सामने खड़ा होता है, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कुछ देर में सुरक्षा बल जेल पर कब्जा कर लेते हैं। विलियम जैक को एलेना से मिलवाता है। तीनों ने मिलकर बालाम के पूरे नेटवर्क को अंदर और बाहर से तोड़ दिया होता है। जिला अधिकारी जॉनसन भी गिरफ्तार हो जाता है। जैक के अपराध भुलाए नहीं गए, लेकिन बालाम के साम्राज्य को गिराने में उसकी अहम भूमिका रही है। विलियम जैक के कंधे पर हाथ रखता है। जैक के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उसके पास अपने गुनाहों से ऊपर उठकर जीने का मौका जरूर है। दोस्तों, काश आपको यह कहानी पसंद आई हो।